राजस्थान प्रदेश मेर क्षत्रिय स्वर्णकार समाज संस्था के तत्वाधान में अजमेर जिला मेर क्षत्रिय स्वर्णकार ग्रामीण के चुनाव हेतु रविवार को अजमेर स्थित स्वर्णकार बगीचे में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिले की विभिन्न तहसीलों के समाज अध्यक्ष और गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। सर्वप्रथम अजमेर महाराज के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए प्रदेश संगठन मंत्री सत्यनारायण गडोलिया ने बताया कि प्रदेश संगठन के निर्देशानुसार राजस्थान के सभी 33 जिलों में स्वर्णकार समाज का संगठन खड़ा करने के लिए जिला स्तरीय चुनाव किए जाने प्रस्तावित है। अभी तक कुल 15 जिलों में चुनाव संपादित हो चुके हैं। आगामी 2 माह में अजमेर जिला ग्रामीण के चुनाव भी इसी क्रम में आयोजित हो रहे हैं। इसके तहत सर्वप्रथम अजमेर जिले की सभी तहसीलों में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान आगामी 10 फरवरी तक चलेगा। बैठक में जिले की विभिन्न तहसीलों में सदस्यता अभियान के प्रभारी बनाए गए हैं। सदस्यता शुल्क 100 रुपए है और प्रति सदस्य होगा। 3 वर्ष तक मान्य होगा। सदस्यों के लिए 18 वर्ष आयु पूर्ण होनी चाहिए। कुल 3 पदों के लिए चुनाव होंगे। अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष के लिए न्यूनतम 30 वर्ष आयु पूर्ण होने के साथ साथ सदस्य होना आवश्यक है। बेहतर चुनाव संचालन के लिए 5 सदस्यों के चुनाव, 6 के लिए 3 सदस्य चुनावी अधिकारियों की घोषणा भी की गई है, जिसमें रवि कुमार जालू को मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं कर्नल गोविंद सुगत को और राजेंद्र सकवाया को सहायक चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष अंबालाल अग्रोया, डेगाना संभाग प्रभारी घनश्याम सोलीवाल, जिला महामंत्री जितेंद्र बबेरवाल और 4 नागौर जिला अध्यक्ष कालूराम डोडा सहित अनेक समाज बंधु ने अपने अपने विचार रखे। अंत में मेर क्षत्रिय सभा अजमेर के अध्यक्ष सुशील जतूनगढ़ ने आभार व्यक्त किया। राजस्थान प्रदेश कार्यकारिणी के शिक्षण में चुनाव हुए और आदरणीय श्री प्रसाद जी चौथावट के नेतृत्व में संगठन की नए सिरे से शुरुआत। क्यों नए सिरे से इसलिए बोलना पड़ता है कि 1999 से लगा करके 2015 तक संगठन था या नहीं ये मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन संगठन की जो गतिविधियाँ होती है वो एकदम शांत प्रिय, मतलब नहीं के बराबर। तो 2015 के बाद अपने संगठन की एक विधिवत तरीके से शुरुआत और 2015 से 4 वर्ष का कार्य 2019 तक 4 वर्षों में राजस्थान प्रदेश कार्यकारिणी जो जीरो से संगठन का जीरो, उससे धीरे धीरे करके जिला प्रभारी नियुक्त करना या प्रदेश कार्यकारिणी की नियुक्त करना या फिर कुछ जिलों में चुनाव करवाना। तो 15 जिलों 13-14 जिलों में पिछले 5 वर्षों में 2019 के पहले चुनाव करवा दिए और चुनाव लोकतांत्रिक पद्धति से एक बैठकों में निर्णय लिया गया कि मनोनयन किसी जिले में या किसी तहसील का मनोनयन नहीं हो। मनोनयन करने का मतलब सीधा अपने मिलने वाले को पदारूढ़ कर देना। तो पहला डिसीजन ये है कि किसी भी जिले में प्रदेश कार्यकारिणी के द्वारा कोई भी मनोनयन नहीं होगा। तो जो भी जिलों के चुनाव लोकतांत्रिक पद्धति से हुए, निर्वाचित होकर के वो अपने पद पर आए। तो निर्वाचित होकर के जो पद पर आते हैं उनका मान सम्मान 4 गुना होता है और मनोनयन का तो उनके मिलने पूरे जिले से पदाधिकारी सभी भाइयों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ मैं।
मैं आपसे ये निवेदन करने जा रहा हूँ कि आपके सबके अमूल्य सुझाव भी आए हैं। एक प्रक्रिया होती है पूरी चुनाव की जो पहले से निर्धारित है। जहाँ तक मैं समझता हूँ सत्यनारायण जी ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। हम जो सुझाव दे रहे हैं क्या वो संविधान के अनुकूल है, क्या संविधान सम्मत उस तरह से कार्रवाई हो सकती है जैसे आदरणीय कलराम जी भाई साहब ने बताया कि प्रतिनिधि चुनकर आए। चुनाव दो तरीके से होते हैं, एक प्रत्यक्ष चुनाव जैसे हम MLA MP वार्ड मेंबर को चुनते हैं, एक होते हैं प्रत्यक्ष जो चुने हुए प्रतिनिधि है जैसे मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, उनका जैसे मेयर बनेंगे, नगर पालिका अध्यक्ष बनेंगे, वो चुनाव होता है। अगर संविधान अगर ये परमिशन देता है कि सब तहसील स्तर से विद्यालय तहसील वाली चीज़ों को चुन लें, तो संविधान में अगर इस तरह का है कहीं उल्लेख तो हमें कोई एतराज नहीं है, क्योंकि वो वहाँ से प्रतिनिधित्व मिल जाता है। जहाँ प्रत्यक्ष चुनाव होता है जाहिर सी बात है कि वहाँ पे कुछ अव्यवस्था हो सकती है, लेकिन आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा अजमेर की तरफ से कि हम यहाँ बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव कराएंगे और किसी भी तरह की यहाँ पे कोई भी दबाव काम नहीं आएगा, न किसी को हम जोर जबरदस्ती करने देंगे। हम पूरी तरह से सक्षम है। हमारे आदरणीय सेक्रेटरी जैसे विश्वास दिलाए कि अगर 4000 भी आदमी आते हैं तो हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ वैसे स्तर पे कि क्या हम 4000 मेंबर बना सकते हैं? क्या सबसे पहला सवाल तो ये है। हम क्या उम्मीद करते हैं अगर 15 तहसीलों की बात करें अजमेर जिले की, एक तहसील से हम कितने सदस्य बना सकते हैं? आप अनुमान लगा रहे हैं कुछ? आज आपको यहाँ पे सदस्यता अभियान का प्रभारी बनाएंगे तो डायरी देंगे। आप कितने आदमी सोचते हैं? क्या आपको लगता है 3000, 4000, 5000 आदमी अजमेर ग्रामीण से बन जाएंगे? 3000 भाई जितने मतदाता बनेंगे वही तो वोट देने आएंगे, उनमें 100% वोटिंग नहीं होती है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, मैं साफ सोच की बात करना चाहता हूँ। ये चुनाव प्रक्रिया जो काफ़ी लचीली है, आईटी पक्ष को लेकर भी है, लेकिन सबसे बड़ा मुश्किल काम है गांव से वोटर्स को मतदान केंद्र में पहुंचाना। आपने चुनाव लड़ा है, आपको मालूम होगा इसमें क्या धनबल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जो अपने समर्थक है, जिस तरह पालिका के चुनाव होते हैं, MLA MP व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी जिस स्थान पर आप चुनाव कराना चाहते हैं। दूसरी बात, हम ये चाहते हैं कि हर तहसील पर पहले तहसील सदस्यता सूची पूर्ण रूप से तैयार हो जाए, निर्धारित समय उनको दें, निर्धारित कैंप आयोजित करें, डेट निश्चित कर दें और निर्धारित समय पर वो तहसील की आपकी सदस्यता सूची तैयार हो जाए। शुल्क आपने रखा है, उसके साथ आधार कार्ड अनिवार्य कर दीजिए। अन्य कोई भी कार्ड लगे लेकिन आधार कार्ड सदस्यता फॉर्म के साथ अनिवार्य कर दीजिए, ताकि आपका जो फॉर्म है उसमें अन्य सूचनाओं के साथ मोबाइल नंबर और आधार कार्ड दोनों अंकित हो, और जो आपकी सूची तैयार हो उस सूची में ये आधार कार्ड और मोबाइल नंबर अंकित हो। जब सदस्यता सूची आपकी तैयार हो जाएगी तो तहसीलों के 3 पदों के या 4 पदों के चुनाव करा दीजिए। हर तहसील में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष 4 के चुनाव करवा दीजिए, और जिले में हर तहसील से ये 4 व्यक्ति उपस्थित हो और जिले के पदाधिकारियों का चुनाव करें। ये संक्षिप्त रूपरेखा है, ताकि ना तो कोई भीड़ हो, ना कोई मनमुटाव हो। राजस्थान के अंदर मैंने ऐतिहासिक चुनाव कराए थे, MP MLA की तरफ चुनाव थे, बिल्कुल स्थित कानून के हिसाब से कराए थे। हार जीत सबकी होती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि चुनाव कराने वाले अधिकारी को आप घेर लो। अंत में वहाँ नतीजा निकला कि मेरे को पुलिस बुलानी पड़ी और पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर मेरे को वहाँ से निकलना पड़ा। ये अपने समाज की स्थिति, हार जीत सबकी होती है। हमने 3 राउंड वहाँ चुनाव डिक्लेयर किए थे। पहले राउंड को आपने मान लिया, दूसरे राउंड को मान लिया, तीसरे राउंड के अंदर दूसरे राउंड में आपने सपोज 10 वोट हमने रिजेक्ट किए। आप एक्सेप्ट कर चुके हैं, दोनों पार्टियों के आगे 10 वोट रिजेक्ट है हमारे। तीसरे राउंड के अंदर आप 5 वोट से हार गए तो कहते नहीं, मैं तो उनको रिजेक्ट को नहीं मानूंगा। ये तो गलती होता है। उस चक्कर के अंदर मेरा निवेदन यही है, कालूराम जी ने कहा वो सही है। जो कार्यकारिणी के अंदर जितने भी होते हैं उनके सदस्य होते हैं, वो वोटिंग कर दें। और या यदि आपके समाज में या तहसील में इतने सक्षम होगा, नहीं साहब उसको मेला बनाएंगे, कुंभ की तरह करेंगे, वो भी अच्छा है, उसमें कोई बुराई नहीं है।
तो उसके लिए खर्चा कौन वहन करेगा, वो जिम्मेदारी निभाने के लिए चाहिए। दूसरा, वहाँ कानून की व्यवस्था पूर्ण रूप से वहाँ जो चुनाव करवाएंगे, जो भी गाँव के चुनाव है उनको निभानी पड़ेगी। जो मैंने कम से कम हमने नागौर में भुगता है वो कम से कम वहाँ नहीं हो। ये मेरा निवेदन है। धन्यवाद। तो उसने कहा दूसरा पक्ष तो मैंने बोला ये वार्ता बहुत लंबी दिन जाएगी। नेता को लेना ही है ना। हाँ, पहले अपन एक बार ये डिसीजन करें कि प्रक्रिया कौन से अपन चुन करना है, उसके बाद अपन विद्या करें। जितेंद्र जी और हमारे बीच राजस्थान प्रदेश के संगठन महामंत्री रानी भदौरिया, और ये अगर बात दूँ कि हमारे अजमेर शहर के अध्यक्ष यशस्वी सुशील जी भाई साहब कांग्रेस साहब को सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और दो शब्दों में आपके लिए कहता हूँ कि हमें क्या करना है कि ये गठरी पड़ी है, ले जानी है, हम उस गठरी को उठा लें। अब हम उसको गोचे करेंगे नहीं, इसमें 5 किलो वजन कम है, 2 किलो वजन कम है, कि इसको हटा दो, उसको हटा। अरे भाई, जो वजन अपने को दे दिया वो उठाना है। रही बात 18 साल, 20 साल, 25 साल, ये भी आप नहीं करो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि जो आदमी 100 रुपये की रसीद करा रहा है वो वोट देने के लिए करा रहा है और वो जिला प्रतिनिधि चुनने के लिए करा रहा है। अगर आप उसको 50 आदमी को 20 आदमी ठोक दोगे, वो 30 कहेंगे कि हम नहीं, हमारे पैसे वापस लाओ। मैंने 100 रुपये वोट देने के लिए दिए ना, तो मैं वोट दूंगा। और एक बात इस साथ बताना भूल गए, ये 100 रुपये की सदस्यता 3 साल तक है, ये आजीवन नहीं है। पहले एक बार लिख दिया था आजीवन नहीं है। ये 100 रुपया आज आप जमा कराते हैं, 3 साल में ये कार्यकारिणी के बाद आपकी सदस्यता वापस होगी। और मेरा निवेदन है कि अपन कोई विशेष इधर उधर की बातें न करें और एक ही बात पर ध्यान दें, हाँ हमें चुनाव कराने हैं। अजमेर शहर का उसमें कोई रोल नहीं है, इसीलिए हम चुनाव संचालन समिति में जो भी सदस्य होगा अजमेर शहर का होगा, नगर निगम इलाके का होगा, बाहर का कोई सदस्य इसमें नहीं होगा, इवन जिले के बाहर का भी नहीं होगा, ताकि हम यहाँ सामंजस्य से बिठा सके। रही बात वोटिंग की, तो वोटिंग तो हम 50 आदमी में महाराज के चरणों में वंदन। सब एक साथ जयकार बोलेंगे, बोलिए अजमेर जी महाराज की जय हो। सर्वप्रथम यहाँ पधारे सभी समाज बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ। आपने आज यहाँ उपस्थित होकर अपना अमूल्य समय समाज के विकास के चर्चा हेतु दिया। मैं आभार प्रकट करता हूँ श्री सत्यनारायण जी गढ़वालिया साहब, प्रदेश संगठन मंत्री श्री अम्बालाल जगराया, प्रदेश उपाध्यक्ष अजमेर शहर श्री सुशील जी टोंगा साहब, जिला प्रभारी जितेंद्र जी बघेलवाल एवं विदेश से पधारे सभी गणमान्य समाज बंधुओं का स्वागत अभिनंदन। आज अजमेर में अजमेर जिला ग्रामीण चुनाव कराने के संदर्भ में बैठक आयोजित की गई। इसमें हमने जिले की सभी तहसील अध्यक्ष व इकाई से जुड़े गणमान्य समाज बंधुओं को आमंत्रित किया। अजमेर जिला के ग्रामीण चुनाव अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, पूरे जिले में सदस्य अभियान और सभी 15 तहसील क्षेत्रों से पदाधिकारी की नियुक्ति। आज आप सभी के सुझाव हम चुनाव की रूपरेखा तैयार करेंगे। आज अजमेर सरकार भवन में आप लोग सब पधारे, इतनी सुंदर व्यवस्था की गई है, उसके लिए प्रक्रिया पर चर्चा हो रही है, उसके लिए अपन सब इकट्ठे हुए हैं। जैसे कि सुशील जी भाई साहब ने अपना प्रयास रखा कि कहीं भी चुनाव होता है उस पर अजमेर, किशनगढ़, नसीराबाद, ब्यावर, उसका एजेंडा संभालने के लिए भाई साहब ने अपना जिम्मा लिया है। ये बहुत बड़ी खूबी है, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि अजमेर ग्रामीण के चुनाव के लिए आपने ये बात रखी। उसके लिए रही आगे की बात, चुनाव प्रक्रिया जो भी है उस पर चर्चा कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई अपन किसी की बात को काट देवे। जैसे भाई साहब ने कहा 18 साल की, आपने कहा था कि ऐसे एजेंडा लेके आए 5-5 आदमी का, 2 आदमी का। अपन ये चाहते एक पारदर्शिता चुनाव के अंदर हो, किसी को अंदर ऐसा नहीं लगे कि भाई मेरे ने 100 रुपये दिए हैं, मेरा चुनाव का अधिकार नहीं है। या मेरे गांव में जैसे 20 घर है, पुष्कर में 30-35 घर है, और वहाँ से हम 3 एजेंडा आ जाएंगे, भाई कोषाध्यक्ष, महामंत्री और अध्यक्ष।
3 जने आ जाएंगे तो 15 तहसील होती है अपने। 15 तहसील में 15-45 आदमी से चुनाव तो होना नहीं, पूरा अजमेर जिला है। तो अपन चाहते हैं पूरा विश्लेषण जो भी हो, अपन चर्चा जो भी कर रहे हैं उसमें ऐसा हो कोई, अभी जैसे नागौर का इन्होंने भाई साहब ने कहा कि ऐसी ऐसी समस्या आई, ठीक है नागौर भी पास में पड़ता है अजमेर के, कहते हैं कि पड़ोस में आग लगती है तो अपने को थोड़ा सचेत हो जाना चाहिए। तो इन्होंने अपनी रूपरेखा बताई कि हमारे इतने आदमी इकट्ठे हो गए, पुलिस आई, बल आया, मतलब इस तरह का प्रधान उपस्थित मेरे से सभी बड़े सम्मानीय बंधु, अजमेर जिला ग्रामीण के चुनाव की चर्चा चल रही है, जिसके अंदर केवल 2 शब्द है, सहभागिता और सहकारिता। कई जगह देखा है कि अपने को चुनाव करवाने के लिए किसी एक व्यक्ति को प्रायोजक बनाना पड़ता है पूरा खर्चा उठाने के लिए। जहाँ जहाँ पे भी प्रायोजक बने वहाँ पे गुटबंदी के आरोप लगे हैं। तो सहकारिता शब्द ऐसा है कि सहकारिता के अंदर सबका आर्थिक सहयोग हो और सहभागिता यानी सबको चुनने का अधिकार हो। सहकारिता का जैसे आपने सत्यनारायण भाई साहब ने बताया कि 100 रुपये प्रति व्यक्ति से अपना सदस्य बनाएंगे, उनको मतदान का अधिकार होगा। वो 100 रुपये अपने चुनाव प्रक्रिया है उसके अंदर खर्च में काम में आएंगे। यदि वो भी अपना कम पड़ता है तो समाज के अंदर बहुत सारे समस्या है, उनसे सहयोग लिया जा सकता है, लेकिन किसी एक व्यक्ति को प्रायोजक नहीं बनाना पड़ेगा। और सहभागिता का ऐसा है कि भाई अपने समाज में जागृति का बहुत अभाव है। किसी भी तहसील में देख लो, शहरी स्तर पर देख लो, अपनी कार्यकारिणी मीटिंग होती है तो 10 व्यक्ति, 15 व्यक्ति, 20 व्यक्ति से ज़्यादा उपस्थित नहीं होते हैं। इसलिए अपने को जागृति पैदा करनी है और जो पूरे जिले से अपन सदस्य बनाएंगे और व्यक्ति अगर 100 रुपये जेब में से देके सदस्य बनेगा तो उसको ये लगेगा कि समाज के अंदर मेरा भी कुछ न कुछ दायित्व है, कर्तव्य है, जागृति मिलेगी। इसलिए सहकारिता और सहभागिता दोनों शब्दों पर ध्यान करके और अपने